नमस्कार दोस्तों, डायबिटीज के मरीजों के लिए फलों का सेवन करते समय सही चुनाव करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि कुछ फलों में नेचुरल शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है। ऐसे फलों का ज्यादा सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकती है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को कुछ खास फलों से दूरी बनाना उनके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। डायबिटीज के मरीजों को जिन फलों से बचना चाहिए उनमें सबसे पहला नाम आता है अनानास यानी पाइनएप्पल का। अनानास में नेचुरल शुगर बहुत ज्यादा होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई होता है, जिससे इसे खाने के बाद ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है। इसलिए इसका सेवन सीमित मात्रा में करना ही बेहतर होता है। इसके अलावा अंगूर, तरबूज, चीकू, सीताफल, आम और केले ये भी ऐसे फल हैं जिनमें शुगर और ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोनों अधिक होते हैं। इसलिए इन फलों का सेवन भी डायबिटीज के मरीजों को टालना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में जैसे किशमिश, खजूर और अंजीर, इनमें भी शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। विशेषकर किशमिश में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिससे ब्लड शुगर में तेज बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए डायबिटीज मरीजों को इन्हें या तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए या फिर बहुत ही सीमित मात्रा में और डॉक्टर की सलाह से ही खाना चाहिए। ड्राई अंजीर का भी सेवन सीमित मात्रा में करें, और अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा रहता है तो इसका सेवन बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं उन ड्राई फ्रूट्स की जो डायबिटीज में फायदेमंद है। बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट ये सभी हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और विटामिन के अच्छे स्रोत है। बादाम में फाइबर और हेल्दी फैट्स होते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखते हैं। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो दिल के लिए फायदेमंद होते हैं। काजू और पिस्ता भी ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि डायबिटीज के मरीज कौन कौन से फल खा सकते हैं। ऐसे फल जिनमें फाइबर ज्यादा हो और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, वे ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करते हैं। ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी और ब्लैकबेरी ये सभी एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और विटामिन से भरपूर होते हैं और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। सेब यानी एप्पल फाइबर से भरपूर और शुगर कंट्रोल में मददगार साबित होता है। चेरी, इसमें शुगर कम होती है और फाइबर भरपूर होता है। इसमें मौजूद एंथोसायनिन्स नामक एंटीऑक्सीडेंट इंसुलिन के उत्पादन में मदद करते हैं। संतरा और नाशपाती ये भी विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं और डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छे माने जाते हैं। कीवी, इसमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर होते हैं और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। दोस्तों, जर्दालू यानी एप्रिकॉट भी डायबिटीज में खाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि आप ताजे जर्दालू ही खाएं। सुखाए गए जर्दालू में शुगर की मात्रा अधिक होती है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं डायबिटीज के मरीजों के लिए 10 ऐसे टिप्स जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद करेगी। सबसे पहली टिप, नियमित रूप से ब्लड शुगर चेक करें। सुबह फास्टिंग और खाने के बाद शुगर जरूर मापें। हर 3 महीने में HbA1c टेस्ट करना बिल्कुल ना भूले। HbA1c टेस्ट, जिसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कहा जाता है, एक रक्त परीक्षण है जो पिछले 2-3 महीनों में आपके औसत रक्त शर्करा के स्तर को मापता है। ये मधुमेह के डायग्नोसिस और मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने आहार को संतुलित और नियंत्रित रखें। ज्यादा फाइबर और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले भोजन जैसे कि साबुत अनाज, हरी सब्जियां और दालें खाएं। मीठा, मैदा, सफेद चावल और फ्राइड चीजों से दूरी बनाएं। तीसरी टिप, समय पर और थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाएं। दिन में 4 से 5 बार छोटे छोटे मील लें। लंबे अंतराल तक भूखा रहना शुगर को अस्थिर कर सकता है। चौथी टिप, रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक या हल्का व्यायाम करें। फिजिकल एक्टिविटी आपके शरीर को इंसुलिन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव बनाती है। पांचवी टिप, तनाव यानी स्ट्रेस को दूर रखें। योगा, ध्यान, संगीत या कॉमेडी जो भी आपको शांति दे वो अपनाएं, क्योंकि तनाव भी शुगर को बढ़ा सकता है। छठी टिप, अच्छी नींद ले। रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद बेहद जरूरी होती है। नींद की कमी से इंसुलिन का असर कम हो जाता है। सातवीं टिप, ज्यादा पानी पिए। शरीर को हाइड्रेट रखना ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। 8वीं टिप, धूम्रपान और शराब से पूरी तरह से दूरी बनाएं। ये डायबिटीज के साथ साथ हार्ट डिसीज और किडनी पर भी असर डालते हैं। 9वीं टिप, अपने पैरों की देखभाल करें। डायबिटिक पेशेंट्स को पैरों में सूजन, घाव या सुन्नपन की समस्या हो सकती है, इसलिए रोज जांचें और साफ रखें। और अब आखिरी लेकिन सबसे जरूरी टिप, दवाई और डॉक्टर की सलाह नियमित रूप से ले। इंसुलिन या दवा समय पर ले और अपनी मर्जी से इसमें बदलाव ना करें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आए। ऐसे ही और हेल्थ रिलेटेड कंटेंट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।